पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन कार। पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो कार में नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं कार में पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई चूज करेंगे, नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कार में नहीं पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ए सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश। पूछा गया है एक बहन के पति को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जीजा, मैटरनल ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 डी वाला चूज करेंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। पूछा गया है विच इज़ द सेवेंथ प्लैनेट, कौन सा 7वां प्लैनेट है सूर्य से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जुपिटर। ठीक है, ये मैंने पहले ही ऑलरेडी टिक लगा दिया है, तो मैं आप लोगों को फिर से ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। चौथा है, इफ़ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे द थर्ड डे विल बी। इफ़ द लास्ट डे ऑफ द वीक सैटरडे तो थर्ड आप लोग जानते हैं ट्यूसडे हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और उसके बाद क्या आता है आपका सैटरडे। ठीक है, जब ये लास्ट दिन है तो तीसरा दिन कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा यही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो सही है आपका ट्यूसडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द पोएम्स रिटन बाय दिनकर आर द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। इसमें आप लोगों को प्रीपोजिशन भरने हैं। दिया गया है द पोएम्स रिटन बाय दिनकर आर, और यहाँ पे दिया गया है द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा, फॉर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द टाइम, भरना है यहाँ पे योर वॉच। ऑप्शन नंबर ए सही है, इन। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द। यहाँ पे देखिए ईस्ट, यहाँ पे द लगा है, इन द ईस्ट, तो यहाँ पे भी इन द वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, औरंगाबाद इज, यहाँ पे भरना है लेस नोन सिटी इन बिहार। तो औरंगाबाद जो है एक स्पेशल जो है सिटी है, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, द। क्वेश्चन नंबर 9, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो पहला दिया गया था वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है। बी ऑप्शन उसने कुछ नहीं खाया। सी ऑप्शन रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए वह कौन है, यहाँ पे भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं खाया, यहाँ पे भी है। जब 2 ऑप्शन आ रहे हैं यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द नी उपशब्द से बना है। पहला है निर्वास, निरोग, निश्चल, ये तीनों जो हैं नी से जो हैं बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। जो खुले हाथों से दान करता हो दानी, ये तो सही है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मुमूर्षु दिया गया है यहाँ पे। जैसा पहले था वैसा ही है, यथाविधि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है जो पूछा गया है जो सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो उसे बोलते हैं क्या, यानी अमर बोलते हैं उसे ना। और यहाँ पे जो मुमूर्षु दिया गया है ये होता है जीने की इच्छा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। पहला दिया है गोबर गणेश, बिल्कुल बुद्धू, ये तो बिल्कुल सही है। गूंगे का गुड़ होना, बोल न पाना, यही जो है आपका गलत है। गीदड़ भव की दिखावटी भय, ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार हैं। वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार जो हैं वो हैं वामन। ऑप्शन नंबर ए सही है, वामन।
क्वेश्चन नंबर 14, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो इसमें जो अलंकार है वो आपका उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध होती श्वास। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, तो इसमें जो है विभक्त रस है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 22 से 26 वर्णों तक के 4 वर्णों वाला छंद क्या कहलाता है? 22 से 26 वर्णों तक के 4 वर्णों वाला छंद क्या कहलाता है? दिया गया है तोटक, सवैया, भुजंगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सवैया छंद जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 17, राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। मेरी भवबाधा हरी, राधा नागरी सोई, जो तन की छाई परे, श्यामु हरित द्युति होई, किस छंद का उदाहरण है? तो ये जो है 12वें छंद का उदाहरण है। विकारी शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, विकारी शब्द का अर्थ क्या है? दिया गया है परिवर्तन, गलत है। स्थिर, ये भी गलत है। ये जो है विकारी शब्द का अर्थ ही नहीं लिखा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई चूज करेंगे, कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या होता है? तो आप लोग भी जानते हैं, तुम, तू, तुझे, ये सब किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया है एक वचन वाला जो है मूल रूप क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपका तुम, वो है मध्यम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हिंदी में कौन सा अवयव शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है? क्रम दिया गया है, समीप दिया गया है, तथापि। कौन सा अवयव शब्द, अव्यय पूछा गया है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका अवयव है, अव्यय, तो यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 3 का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ? 3, ठीक है, तो यहाँ पे इसे संस्कृत में त्रिन भी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा। तो 3 का विकास जो हुआ था त्रिन शब्द से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, सुहावना कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर सी सही है, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 24, जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ विस्तार। ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया जब शब्दों का अर्थ की बात हो रही है यानी अर्थ का विस्तार हो जाता है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे, अर्थ विस्तार। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 26, अनिल हंसता है कौन सी क्रिया है? तो इसमें देखिए अनिल हंसता है, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे टिक मारा गया है सकर्मक, लेकिन अब इसमें देखिए इसमें कर्म कहीं पे नहीं दिया गया है, तो यानी यहाँ पे ये वाला चूज करेंगे बी, इसमें जो है गलत टिक किया गया है। अनिल हंसता है कौन सी क्रिया है? अब यहाँ पे हंसता है तो ये जो है अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसकी उत्पत्ति जो है भारत में हुई। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा कि एशिया में भी तो भारत आता है, लेकिन यहाँ पे इसे चूज करेंगे भारत। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो भारत है। अब भारत जो है एशिया में भी आता है तो बी वाला भी सही है, यानी बी और सी दोनों सही है, तो ये वाला चूज करेंगे डी। ठीक है, तो इसमें जिन लोगों ने भी डी चूज किया है उनका जो है सही है। 28, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वैदिक संस्कृत। तो यहाँ पे संस्कृत भी दिया गया है लेकिन वैदिक संस्कृत जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? संबल, प्राण, दिक्कत। संबल इसमें आपका ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ये सबसे आसान है, तथैव, यानी आप लोग जानते हैं तथा प्लस एव। पार्ट नंबर 2 जनरल स्टडीज, एक क्वेश्चन नंबर 31, फीफा महिला विश्व कप 2023
फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? इंग्लैंड, स्पेन, नीदरलैंड। तो यहाँ पर इस बार नीदरलैंड ने जो है बाजी मार ली। नीदरलैंड ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 32, द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है द एक्सॉर्सिस्ट। ये जो है एक फिल्म है, डरावनी फिल्म है, जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही था, डीन कुंटज। क्वेश्चन नंबर 33, केरल के पूर्व CM ओमन चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे? यहाँ पे बात हो रही है ओमन चांडी की। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, पय्यानूर। ठीक है, इस विधानसभा क्षेत्र से ये जो है लगभग 53 वर्षों तक केरल के विधायक बने रहे। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ईरान। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी आप लोगों को अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी उसी से रिलेटेड है। ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो यहाँ पे हिना रब्बानी खान। तो जिन्होंने भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, 2 क्वेश्चन पे लोग आसानी से कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर सी सही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, H1 की बात हो रही है। गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था? तो ये 3 अंतरिक्ष जो हैं यात्री भेजे गए थे 7 दिन के लिए। ठीक है, 3 यात्री 7 दिन के लिए जो है भेजे गए थे। क्वेश्चन नंबर 38, मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया? M.K. स्टैलिन। ठीक है, मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन की बात हो रही है। तो यही पूछा गया है कि इन्होंने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया? चेन्नई। आपका ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में है? भोपाल। ठीक है, पूछा गया है कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे, भोपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नदियों में सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र पेरियार नदी का है। थारनमवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ए। क्वेश्चन नंबर 43, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? सूखी सहिष्णु फसल पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे इसमें। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 27% माउंटेन। 45, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के लिए उदाहरण है? गैर नवीकरणीय। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे कक्षा 9-10 में। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया? सभी लोग जानते हैं, श्रीहरिकोटा। 47, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, M.G. रानड़े। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है जवाब नहीं लिखा गया है, इसलिए चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ई। आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है छोड़ कर जाता हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी सही है इस पर। लखनऊ समझौता, ये इसकी बात हो रही है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये लोग आप लोग जानते हैं, 1916 में। असहयोग आंदोलन, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 1922 में हुआ था। 1922 में असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 51, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था?
इसका ऑप्शन है जोन्स, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 52, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, यहाँ पे पटना की बात हो रही है 1912 की, R.N. मुधोलकर। क्वेश्चन नंबर 53, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना घोषणा की? चंपारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? सर ह्यूरोज। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से 54 तक। मैं आप लोगों को बाकी सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहें चैनल पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।